जय हिंद। सभी को मेरा स्वागत। आज अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे दिमाग में आया कि मैं ये टॉपिक को आप लोगों के सामने डिस्कस करूँ। पहली बात, आप देख रहे हैं कि दिन पे दिन तापमान बढ़ रहा है। ग्लोबली तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबली के साथ भारत का भी तापमान बढ़ रहा है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो है भारत में अत्यधिक गर्मी का खतरा। क्या है भारत में अत्यधिक गर्मी का खतरा? देखिए, पहली बात, भारत में अत्यधिक गर्मी का खतरा बढ़ रहा है जिसका असर एक बहुत बड़ी आबादी पर पड़ रहा है। आप देखेंगे बहुत बड़ी आबादी पर इसका असर पड़ रहा है। ऊर्जा, पर्यावरण, जल परिषद द्वारा किए गए बहुत सारे आकलन हैं। बहुत सारे आकलन आप देखेंगे, ये आकलन हुआ है जिसमें 76% भारतीय भीषण गर्मी के कारण उच्च जोखिम में, भीषण गर्मी के कारण उच्च जोखिम में। और इसमें सबसे जो राज्य आ रहे हैं ना, वो राज्य है आपका तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली। ये सारे राज्य हैं जो इस इंडिकेटर में आते हैं कि सबसे बोलते हैं हीट इंडिकेटर, सबसे ज़्यादा गर्म पड़ने वाले राज्य में। और ये आप अभी नहीं, आप 20 मई 2025 का भी अगर आप रिपोर्ट निकालेंगे उसके आधार पे भी आप देखेंगे कि 734 डिस्ट्रिक्ट्स है। 734 इंडिया में 734 डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पे हीट रिस्क इंडेक्स के आकलन पर यह बताया गया कि रिस्क इंडेक्स के आकलन पर विकसित हो रहा है। एक तरह से हीट सबसे ज़्यादा हो रहा है उस जगह पे 734 डिस्ट्रिक्ट में। और इसके कारण लोगों में हीट स्ट्रेस बढ़ रहा है और हीट स्ट्रेस के कारण लोगों में बीमारियां बढ़ रही है। और सबसे ज़्यादा बीमारियां आप देखेंगे बुजुर्ग, बच्चे, महिलाओं, ये सब में सबसे ज़्यादा बीमारियों का संकेत आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है। और युवाओं में एनर्जी होती है इसलिए वो थोड़ा कम बीमार पड़ते हैं, लेकिन इन लोगों में आपको बीमारियों, गर्मी में सबसे ज़्यादा हताहत होते हुए इन लोग आपको दिखेंगे। तो देखिए, इनके ऊपर फैक्टर भी है। क्या क्या फैक्टर है? पहली बात, बहुत गर्म रातों में वृद्धि। आप देखेंगे बहुत सारे गर्म रातों में वृद्धि। 2002 से लेके 2022 के बीच में रातें जो है ना गर्म हो रही है, धीरे धीरे। शीतलता प्रदान नहीं हो रही है लोगों को, रातें गर्म हो रही है। और रातों का गर्म होना मतलब इंडिकेशंस है कि लोगों को जो आराम का वक्त होता है वो भी नहीं मिल पा रहा है और उसमें भी वो गर्म के कारण परेशान है। दूसरी चीज ये आती है कि सापेक्ष आर्द्रता में वृद्धि। उत्तर भारत वाले जो इलाके हैं, आपको सिंधु गंगा प्लेन्स वाले इलाके, वहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है उस जगह पे। और सबसे ज़्यादा बोलते ना हीट स्ट्रेस वहाँ पे सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। और हीट स्ट्रेस के कारण लोगों की मौतें हो रही है उस जगह पे। आप सुनते होंगे कि यूपी में आज इतने लोग मर गए, वहाँ पे गर्मी के कारण इतने मर गए, उतने मर गए। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है आपकी आर्द्रता में वृद्धि, ह्यूमिडिटी में वृद्धि के कारण। ठीक। उसका उच्च जनसंख्या का घनत्व। आप दिल्ली, मुंबई जैसे राज्यों में देखेंगे पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। टायर 2, टायर 3 में शहरीकरण हो रही है। शहरीकरण के कारण क्या हो रहा है? सबसे ज़्यादा गर्मी उस जगह पे बढ़ रही है। और जब इस जगह पे सबसे ज़्यादा गर्मी अब बढ़ रही है, आप बोलेंगे सर पॉपुलेशन का गर्मी पे क्या असर? पॉपुलेशन बढ़ेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशंस बढ़ेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशंस की धुआं, इंडस्ट्रियलाइजेशंस पे प्रॉब्लम, पॉपुलेशंस को संभालने की प्रॉब्लम, ये सारे चीज़ें कहीं ना कहीं पर्यावरण पे असर डालेगी और गर्मी को बढ़ाएगी। इसी तरह 2024 में भी आप लोगों ने देखा कि सबसे बोलते ना सबसे वार्मेस्ट रिकॉर्ड किया गया ग्लोबली में। सबसे वार्म ईयर था वो, सबसे ज़्यादा गर्म ईयर था वो। तो इसलिए पर्यावरण को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, नदी तालाबों सबको अच्छे से स्वच्छ करें, पानी स्वच्छ पिए। ये सारी हम लोगों की जिम्मेदारी है और सरकार के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी पर्यावरण को अच्छे रखने में अपना योगदान दें। तो फिर मिलते हैं हम आपसे। आशा है आप लोग हमारे छोटे छोटे टॉपिक को समझ रहे होंगे। जय हिंद।